हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका एस टी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, आज मैं फिर 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर हाजिर हूँ। बूस्टर डोज पार्ट नंबर जो पार्ट है 9वां है, और इसके अंदर हमने सभी क्वेश्चनों का समावेश किया है, जिसमें हमने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट, सीईटी जो राजस्थान में हाल ही में लागू की है, सीटेट, एसएससी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे जीके, नेवी, एयरफोर्स, सीएचओ, बीएड, बीएसटीसी, विद्युत विभाग, यूपीएससी, आरपीएससी, इन सभी एग्ज़ामों का पैटर्न हमने फॉलो किया है और उसी के आधार पर मैंने ये 50 क्वेश्चन बनाए हैं। तो आई होप आपको बहुत ये चैनल पसंद आया होगा। तो साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हो तो एस टी यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और सामने घंटे वाले बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हर रोज़ सुबह 5:15 बजे आपको बूस्टर डोज मिलता रहे, जिससे आपको अन्य पुस्तकें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आपका बिना टाइम गवाए हुए हम आज की श्रृंखला को शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए और ऊर्जावान रहते हुए आप भी इन 50 क्वेश्चनों को ध्यान से देखें और रिपीट करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला में, बूस्टर डोज गेम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मधुशाला के रचयिता है। जो मधुशाला है वो किसकी रचयिता है? इसका कौन रचयिताकार है? तो कौन रहेगा? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता थे, उन्होंने मधुशाला लिखा था। तो दोस्तों, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मधुशाला जरूर पढ़े या सुने उसको, बहुत अच्छी रचना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? जो संयुक्त यूएनओ है उसकी स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। तो आपको दूसरा क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस 24 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस भौतिक सुविधा प्रदान करने के लिए चालू किया गया? तो किस लिए चालू किया गया? किस सुविधा के लिए चालू किया गया? प्रारंभिक शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 से 5 तक, उसके लिए शुरुआत की गई। ये रीट सी टेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे नोट कर लेना। फोर्थ स्टेट पद किसके संदर्भित करता है? जो फोर्थ स्टेट है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए होता है? प्रेस के लिए प्रयुक्त होता है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जो पर्यटन दिवस है जो कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार है पुलित्जर, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में। जो बेस्ट पत्रकारिता करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। चलचित्र मूवी बनाने वाले प्रथम भारतीय थे। जो मूवी है उसको प्रथम भारतीय कौन थे मूवी बनाने वाले? ये थे धुंधराज गोविंद फाल्के। जो इसको फाल्के पुरस्कार भी मिला हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो यह है लंदन में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जो विश्व में सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है? चीनी बोली जाती है विश्व में। कबूतर किसका एक संकेत चिन्ह है? शांति का।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन SSGD में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, और एक बार SSB की एग्ज़ाम थी उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, आप इसे थोड़ा सा गंभीरता से लें। तो अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई है, जो मुद्रा है जो बांग्लादेश की, वो क्या है? बांग्लादेश की तो टका है। दूसरा आगे क्वेश्चन है, एक माह तक चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। जो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। सोनपुर बिहार में लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जो ये कलिंग पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। स्वदेश में विकसित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है। जो स्वदेश में विकसित मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका क्या नाम है? पृथ्वी है। तो आप पृथ्वी की रेंज बताइए दोस्तों, कितनी रेंज तक काम करती है। थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो ये शब्द है थर्ड वर्ड, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है विकासशील देशों के लिए दोस्तों। अगला है बड़ग। बड़ग जनजाति निवास करती है। जो ये जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। कल मैंने एक क्वेश्चन किया था कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आदिवासी, ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो उसका उत्तर था MP। परमाणु बम की खोज किसने की? परमाणु जो बम है उसकी खोज किसने की थी? ओटो हॉन ने की थी। तो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद रखता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यह कविता लिखी तो जो हमने पहले पढ़ी थी 5वीं क्लास में या 3री क्लास में, आपने भी पढ़ी होगी शायद, अभी तो यह शायद हटा दी होगी। तो दोस्तों ये कविता किसने लिखी थी? एन एंड जेन टेलर ने लिखी थी। एन एंड जेन टेलर ने लिखी थी। आप इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाक के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति थे। जो हमारा जो भारत है उसके साथ में पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय भारत के तात्कालिक प्रधान राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? S राधाकृष्णन। S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 21वां क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। इसी के साथ आप तारमेता के साथ सुनते रहिए और आप बोलते भी रहिए। अगला क्वेश्चन है 21वां, भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र तो कौन सा रहेगा? वीणा रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ तो कब हुआ? 1969 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। वो गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला थी। जो माउंट एवरेस्ट है उसका पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, विश्व की करवा दी थी, अब भारत की बात कर रहा हूँ। तो भारत की कौन थी? तो कौन है? बछेंद्री पाल। तो आप दोस्तों कमेंट करके बताइए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। प्रसिद्ध असमी लोक नृत्य का नाम है। जो प्रसिद्ध असमी लोक नृत्य का नाम है, जहाँ सामान्य भाषा में वहाँ पर बिहू। बिहू कहाँ का है? असम में। असम का जो नृत्य है उसी का दूसरा रूप है, असली नाम असमी लोक नृत्य। तो नाम इसका बिहू का दूसरा रूप यह है, असमी लोक नृत्य। सागा दावा। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? ये जो सागा दावा है जो कौन से धर्म का पर्व है? बौद्ध धर्म का पर्व है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंपाला की राजधानी है। जो कंपाला है उसकी राजधानी क्या है? युगांडा। युगांडा की राजधानी
कम पाला है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है बात। आगा खा कप, ये एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आप इसे मोस्ट कर लीजिए। जीडी, ये जो पुलिस के एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस और एसएसजीडी, इनको तो विशेष तौर पर ये पूरे 50 क्वेश्चन याद कर लेने चाहिए। मैं आपसे दावा करता हूँ आप 1 से लेकर 100 बूस्टर डोज सुन लोगे, देख लोगे, अच्छे से याद कर लोगे, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। 22 क्वेश्चन आपसे यहीं से पुटअप हो जाएंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। थॉमस कप दिया जाता है, जो थॉमस कप है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? बैडमिंटन में। तो कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ये सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो उसका कमेंट आपने नहीं किया दोस्तों। आप कमेंट कीजिए, आप गलत हो सकते हो, फिर आपका सही भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सही उत्तर मैं बता दूंगा आपको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो आप रेड कलर की पट्टी आ रही होगी, उसको आप दबा दीजिए और घंटी का निशान आ रहा होगा, उसको ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। जो ऑल इंडिया रेडियो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ, यह क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा आपको। भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी तो किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन है ना आरपीएससी राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और एक बार रेलवे की में भी पूछा गया क्वेश्चन है और सीपीओएसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है तो कहाँ है? कर्नाटक में है गोमतेश्वर की मूर्ति। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जो कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पर्वतों का सागर कहा जाता है। जो पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? जो महासागर है, जो ज्वार भाटा आता है महासागर में, जो उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी बार कंफ्यूज का क्वेश्चन रहता है, इसमें क्या करें क्या ना करें। तो अब आप क्लियर कर लीजिएगा, सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल तथा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटा आता है। तो ये स्थिति बनती है तब ज्वार भाटा आता है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? जो साफ रात होती है और मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी रातें क्यों होती है? इसका कारण, मुख्य कारण है विकेंद्रीकरण के कारण, विकिरण के कारण होता है ऐसा। ब्लैक हिल्स बार हमने पहले पढ़ा था, ब्लैक फॉरेस्ट उसके ही हिसाब। दूसरा क्वेश्चन है, ब्लैक हिल्स किस देश में अवस्थित है? जो कौन सा देश है उसमें स्थित है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। आगे का क्वेश्चन है, ब्रेनर दर्रा स्थित है। जो ब्रेनर दर्रा जो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया एवं इटली के मध्य स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ आप लाइक भी कर दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है भारत का। क्वेश्चन भारत की बात हो रही है, क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की नहीं हो रही है यहाँ पर। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है तो सालसेट द्वीप है। कौन सा द्वीप है? सालसेट द्वीप है। रेगुर मिट्टी
आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा है, अब देख लीजिए आप आसानी से। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी है, उसका दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जो भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, यह रहेगा तिरुचिरापल्ली में। ये तिरुचिरापल्ली में है, जो तमिलनाडु के अंदर आता है ये शहर। तो अगला 42 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। 42 क्वेश्चन कर लिए हमने कंप्लीट। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की श्वेत क्रांति का जनक भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में तांबा का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत के अंदर सर्वाधिक जो तांबा है, जो हमारे राजस्थान में, जो राजस्थान के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आरपीएससी वगैरह लेती है एग्ज़ाम, सीएटी, उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सा राज्य सर्वाधिक है भारत में? राजस्थान राज्य प्रथम है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। तो जो लिग्नाइट कोयला है, जो सर्वाधिक जमाव कहाँ पर, कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पवनों के देश की संज्ञा किस देश को दी जाती है? जो पवनों का देश किस देश को कहा जाता है? तो कहा जाता है डेनमार्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 50 क्वेश्चन में अगर आप मोस्ट देखो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप लाइक ज़रूर बनता आप इस क्वेश्चन के लिए। तो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए यह प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ स्थित है? जयपुर में है। तो ये क्वेश्चन तो आपको आ रहा होगा शायद, राजस्थान से आप हो तो। राजस्व बोर्ड का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो किसके कार्यकाल में हुआ था? कॉर्नवालिस काल में। जो कॉर्नवालिस है, उनके कार्यकाल में उनका गठन हुआ था राजस्व बोर्ड का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। यह 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला हमने कंप्लीट कर ली है दोस्तों। तो अगर आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमारी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी संजू डुमोलिया से आप जुड़ सकते हो। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या हमारे दिए गए नंबरों पर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा आपसे। कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।